एकदम से जवाब दिया है। सुबह जैसे ही हुआ है महाराज हरिश्चंद्र अपनी सेना पूरी करके पहुंचे। चारों तरफ से बगीचा को घेर लिया। परिजन महाराज गुरु विश्वामित्र जो थे सूकर के रूप में जो एक वृक्ष के पास में बैठे हुए। महाराज हरिश्चंद्र बोले, हे सिपाहियों, एक बात कान खोल करके सुनो। जिस किसी के सामने से सोकर जीवित निकल गया उसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। जवाब दिया है जी महाराज। चारों तरफ से सोकर को घेर दिया। विश्वामित्र सोचने लगे, अगर हम काऊ सिपाही के सामने सभी के निकले बेचारे की बिना मतलब में मौत हो जाए। एकदम से महाराज हरिश्चंद्र हाथ में तलवार लिए हुए हैं। जवाब दिया है, सिपाहियों घेरो सुकर को। क्या हुआ? अरे महाराज हरिश्चंद्र ने जरा सी भी देरी नहीं लगाई। जैसे ही सूकर निकला एकदम से घोड़ा पर सवार होकर के पीछे पड़ गए। लेकिन सूकर भागता हुआ चला जाकर के जंगल में झाड़ी में छुप गया। परिजन महाराज एक ब्राह्मण का रूप धारण करके और विश्वामित्र आए गए, रास्ता में बैठे और तब तक महाराज परिचय का मन में विचार किया। जवाब दिया है महाराज हरिश्चंद्र ने सोचा। परिचय महाराज जा रहे, आगे बढ़ते हुए दूर से देखा एक ब्राह्मण खड़े हैं रास्ता का। जवाब दिया, बाबा जी सीताराम। जवाब दिया है, चल देख रहो बच्चे।
बाबा जी एक बात बताओ, तुमने इस रास्ता से कोई शुरू जाते हुए देखा? विश्वामित्र बोले शुकर का आप क्या करोगे? अरे उसने हमारे बगीचा को जला दिया, हम उसे मारने के लिए घूम रहे हैं। जवाब दिया महाराज एक बात बताओ, अपना परिचय दीजिए, हम आपको नहीं जानते। जवाब दिया बाबा जी आप मुझे नहीं जानते, मुझे दानवीर राजा हरिश्चंद्र कहते हैं। जवाब दिया अच्छा तो आप ही दानवीर राजा हरिश्चंद्र हैं? बोले हाँ। हम आपकी तलाश में 3-4 घंटे से हम बैठे थे। बोले क्यों? क्या मतलब? जवाब दिया एक बात बताओ, बोलो क्या इच्छा लेकर के आप आए हैं? बाबा जी वैसे एक बात कहें तुमसे, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो। जवाब दिया साधु भूखो भाव को और धन को भूखो नाय, और जो धन को भूखो फिरे और वो है साधु नाय। बाबा जी क्या कहना चाहते हो? एकदम से महात्मा बोले ब्राह्मण देवता हमारे घर में एक बेटी है, विवाह के योग, अगर थोड़ा कुछ धन दौलत मिल जाती तो पीले हाथ कर देते थे। जवाब दिया अच्छा तो तुम्हें पैसा की जरूरत है, ठीक है तुम हमारे साथ में चलो, जो भी चाहिए हम आपको देंगे। ब्राह्मण देवता बोले पहले सन का ब्याह कर दो, जो भी देना हो वो घर पे जाकर के दे देना। जवाब दिया महाराज यहाँ तो हमारे पास में कुंजी लगाम के अलावा कुछ भी नहीं। बोले इसी का मतलब छोड़ दो। जवाब दिया ठीक है क्या हुआ? महाराज हरिश्चंद्र ने कुंजी लगाम का संकल्प कर दिया। परिचय
एकदम से ब्राह्मण देवता बोले राजन, ओए संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा और दे दो। जवाब दिया गया ब्राह्मण देव, तुम हमारे साथ में चलो, हम तुम्हें घर पे दे देंगे। जवाब दिया ठीक है। अब एकदम से महाराज हरिश्चंद्र चले हैं, जाकर के अपने दरबार में पहुंचे हैं, सिंहासन पर बैठ गए, मंत्री को इशारा किया और जवाब दिया है, मंत्री एक काम करो, अरे खजाने में चले जाओ, 60 भाग सोना ब्राह्मण देवता को दे दो। एकदम से खजानची समझा के बोलो, महाराज कुंडी दे दो। हाँ, जैसे कुंडी को नाम लो, सोई महाराज हरिश्चंद्र को पसीना छोटी सोचने लगे कुंडी लगाऊंगा तो पहले ही से छोड़। अब महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं ब्राह्मण देव, अब हमारे पास में कुछ भी नहीं है, हम 3 प्राणी हैं, तो हमें तीनों प्राणियों को बेच करके अपना कर्ज अदा कर लो। जवाब दिया और ये कहा, राजन तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ में बेच सकती है? और बोले ब्राह्मण देव, अरे काऊ दिन पाले सुवाई पाले सुवाई
जरा सी भी देरी नहीं लगाई, महाराज हरिश्चंद्र से कहा है, जवाब दिया है, राजन क्या तुम्हारी रानी तुम्हारे साथ में फिर सकती है? जवाब दिया और ये कहा, तुम्हें अपनी रानी पर भरोसा है? बोले हाँ, हमारी रानी बिक सकती है। पहले बार पूछ के आओ। आज महाराज हरिश्चंद्र जो है चले गए, जाकर के पहुंचे हैं महलों में। एकदम से रानी तारा ने आरती के लिए थाल को सजाया और थाल को सजाने के बाद में आज इधर जरा सी भी देरी नहीं लगाई। क्या हुआ? भक्तजनों, एकदम से महाराज हरिश्चंद्र की आरती उतारने के लिए रानी तारा ने थाल को तैयार किया। आरती उतारने को चली, सो एकदम से रानी तारा कहने लगी, जवाब दिया है, महाराज क्या बात है? एकदम से रानी तारा का हाथ पकड़ दिया और महाराज हरिश्चंद्र बोले, प्यारी मेरी बात सुनो। काउवान के ताल से ओ प्यारी मेरी हालत बसी थाल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और बोले, सवाल की बात है, चलो अधिकार हमारा। एकदम से जवाब दिया है, रानी एक ब्राह्मण ने आकर के हमसे सारा राजपाट दान में ले लिया है। जवाब दिया है, महाराज हरिश्चंद्र बोले, रानी क्या तुम हमारे साथ में पी सकती हो? जवाब दिया, महाराज ये आप कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि मैं किसी दूसरे की पत्नी हूं। और रानी तारा बोली, महाराज मेरी एक बात सुनो। और बोली, अधिकार तुझे चाहे तो दशा बनाई दिया।
आप तो ऐसी बातें करते हो जैसे मैं किसी दूसरे की पत्नी हूं। बेचना तो बहुत बड़ी बात है, इस शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा लो, फिर भी मैं मना नहीं कर सकती। तब तक बेटा रोता सा जवाब यह है, पिताजी एक ब्राह्मण द्वार पर बैठा हुआ है, कह रहा है तेरे पिता ने अभी तक हमारा कर्ज अदा नहीं किया। पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे बेच लो, लेकिन उस ब्राह्मण के कर्ज को अदा करो। आज उसी समय जरा सी भी देरी नहीं लगाई, रानी तारा कहने लगी, जवाब दिया महाराज मुझे बेच लो, बेटा रोहतास को बेच लो, खुद बेच जाओ, लेकिन ब्राह्मण के कर्ज को अदा करो। आज महाराज हरिश्चंद्र, रानी तारा, बेटा रोहतास, तीनों प्राणियों ने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया है, फटे पुराने वस्त्रों को धारण किया, चले ब्राह्मण देवता के पास में पहुंचे। जवाब दिया गया और ये कहा, चलिए महाराज मुझे बेच लीजिए, मेरी रानी है तारा, उसे बेच लीजिए, हम तीनों प्राणी बेचने के लिए तैयार हैं। आज महाराज हरिश्चंद्र जो है बेचने के लिए जब तैयार हुए हैं और ब्राह्मण देवता के साथ में चले हैं बिकने के लिए, सबसे पहले महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया और जवाब दिया है, भैया आज से हम अपनी सारी प्रजा तुम्हारे हवाले कर रहे हैं, थोड़ा ख्याल रखना। और ऐसा ही नहीं, चले हैं महाराज हरिश्चंद्र तीनों प्राणी बिकने के लिए। क्या दशा है? धीरे धीरे आगे बढ़े, बताया
बेचने के लिए जब चले हैं, क्या है परिचत महाराज प्रभु की लीला। प्रजा पर हुक्म चलाने वाला राजा और रानी तारा बेटा रोहितास फटे पुराने वस्त्रों को धारण करने के बाद में चले बिकने के लिए आ गए। परिचत महाराज अब आदि समझ में तो एक बात आ रही है, किसी की किस्मत पर किसी का जोड़ नहीं होता। और बताया कोई पता नहीं इस व्यक्ति का कल क्या हो जाए।
बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज क्या हुआ है, तीनों प्राणी खींचने के लिए चले हैं, धीरे धीरे आगे जब बढ़े परीक्षित महाराज तीनों प्राणी जा रहे हैं। जेठ की दोपहरी पड़ रही है, ऊपर से धूप पड़ रही है, नीचे से जमीन तक रही है। बेटा रोहतास रानी तारा से चला नहीं जाता। एकदम से जवाब दिया महाराज, अब हमसे चला नहीं जाता है, मैं क्या करूं। विश्वामित्र कहने लगे हैं चलो आगे। रानी तारा कहने लगी, जवाब दिया है महाराज अब हमसे चला नहीं जाता। आज उसी समय रानी तारा बोली है, अब हमसे नहीं चला जाता है। और बोलू रानी तारा रानी तारा कहने लगी है, जवाब दिया है महाराज अब हमसे नहीं चला जा रहा है। एकदम से जवाब दिया है रानी, पागल ना बनो, इस ब्राह्मण के खर्च को अदा कैसे करेंगे। चलो रानी। आज रानी तारा बेटा रोहतास उठे, फिर चलने लगे, धीरे 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 आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। विश्वामित्र तीनों प्राणियों को साथ में लेकर के जा रहे हैं। रानी तारा जो है पछाड़ खा करके गिर पड़ी और बोली महाराज
अब हमसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा है, मैं क्या आज तब तक बेटा रोहिदास एकदम से जवाब दिया है और बोला है, मैया मेरी प्यास की वजह से तुम जा रही है, अब हमसे नहीं चला जा रहा है। एकदम से ब्राह्मण देवता दौड़ करके पास में पहुंचे और बोले, राजन एक काम करो, कमंडल दिया है, जवाब दिया है, लो जल पी लो। और बोले, धीरे धीरे बोले, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। बोल तो दे रहे यार, कम से कम क्या बंद कर रहे हैं थोड़ी जाकर तो लेट रहे ना तो लेट से कहना जवाब दिया है, लो राजन तुम पानी पी लो, बेटा रोहिदास को पानी पिला दो, अपनी रानी तारा को जल पिला दो। एकदम से जैसे ही इतने शब्द सुनी, सोई बेटा रोहिदास रो करके कहने लगा है, ब्राह्मण देव अरे तुम एक बात नहीं मालूम है, तुम जल पीने की बात कर रहे हो। और जवाब दिया, जवाब दिया है, बाबा अरे आप कौन से पानी की बात करते हो, मैं खुद ही पानी है, मुझे पानी की कोई जरूरत नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, जवाब दिया है, ब्राह्मण देव अरे जब तक तुम्हारा कर्ज अदा नहीं कर देते तब तक पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है, पानी की तरफ देख भी नहीं सकते। एकदम से विश्वामित्र बोले, ओए फिर क्यों पड़ा है, चलो जल्दी से। आज मैया तारा बेटा रोहिदास उठ करके चले, जाकर के काशी नगरिया में पहुंच गए और
काशी नगरिया में जैसे ही पहुंचे हैं, जवाब दिया और ये कहा है, विश्वामित्र जो ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए खड़े हैं, काशी नगरिया में जाकर के आवाज लगा गए, काशी के लोगों, हम 3 प्राणियों को बेचने के लिए लाए हैं और सबकी बराबर कीमत है, छोटा ले लो या बड़ा ले लो। ऐसा ही नहीं। जैसे ही विश्वामित्र ने आवाज लगाई, ऐसा ही नहीं, क्या दशा है तीनों प्राणियों की, बहुत ही बुरा हाल हो गया है। ऐसा ही नहीं, परीक्षित महाराज के काशी की तपस्या और बदरिया मैया की मती हुई तीनों प्राणी खड़े हुए हैं। तब तक परीक्षित महाराज आकर के एक ब्राह्मण देवता ने बोल कर दिया, जवाब दिया, बाबा जी इस बच्चे की क्या कीमत है? बोले 20 बार सोना। और इस स्त्री की जवाब दिया 20 बार सोना। और इस पुरुष की बोले 20 बार सोना। तब तक परीक्षित महाराज आगे बढ़ करके जवाब दिया है, रानी तारा से कहा, जवाब दिया है, रानी तारा मेरी एक बात सुनो, तुम एक बात नहीं मालूम है, इंसान के जीवन में
चाहे कितना भी कष्ट पड़ जाए, लेकिन अपनी पत्नी को कोई नहीं बेचता है रावी। और जवाब दिया है, मैं ही एक ऐसा अभागा हूं जो तुम्हें बेचने के लिए जाता हूं। और बोले, तुम्हें बात नहीं मालूम है। और जवाब दिया, मेरी एक बात सुनो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अपने पति के हाथों से ब्राह्मण के हाथ में बिकने के लिए जा रही हो। तारीख के साथ 2 लाख का छोटा सा कीर्तन बोले शरीर।
श्री सुखदेव जी बोले हैं राजा परीक्षित, इधर क्या हुआ है महाराज? अरे सब तीनों प्राणी बचने के लिए तैयार हैं और जैसे ही एक ब्राह्मण देवता ने आकर के रानी तारा और बेटा रोहिदास का मोल कर दिया। परिजन महाराज एकदम से जवाब दिया है और ये कहा है, रानी तारा कहने लगी महाराज तब तक काल नाम का बेहतर आ गया, जवाब दिया है इस पुरुष की क्या कीमत है? बोले 20 बार सोना। जवाब दिया है ठीक है इस पुरुष को हमें दे दो। एकदम से जवाब दिया रानी तारा बोली महाराज पहले आप हम दोनों प्राणियों को बेचो, उसके बाद में खुद बेचो। आज महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, जवाब दिया है कालू नाम के मेहतर से भैया थोड़ी देर रुक जाओ। आज 40 बार सोना दिया,
ब्राह्मण देवता ने रानी तारा और बेटा रोहिदास को खरीद लिया। उसके बाद कालू नाम के मेहतर ने 20 बार सोना दिया, महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया। तीनों प्राणी बिक जाते हैं। आज रानी तारा कहने लगी है, जवाब दिया है, तुम्हें एक बात नहीं मालूम है महाराज, आज हम तुम्हें छोड़ करके जा रहे हैं। तुम्हारे चेहरा को बगड़ देखे हुए मैंने कभी भोजन नहीं किया और जवाब दिया ये कहा है, जाओ रानी तारा। आज भक्तजनों तीनों प्राणी बिक जाते हैं। उसके बाद में ब्राह्मण देवता रानी तारा बेटा रोहिदास को लेकर के चले आए और इधर कालो नाम का मेहतर महाराज हरिश्चंद्र को खरीदने के बाद में चलाया। जवाब दिया है, हरिश्चंद्र ये झाड़ू ले जाओ, जाकर के काशी की गलियों में झाड़ू लगा करके आओ। परिचंद महाराज देखिए क्या है प्रभु की लीला, और हमारी समझ में तो एक बात आ रही है, सदा दिन एक से कभी किसी के नहीं रहते। और प्रजा को चलाने वाला राजा आज हाथ में झाड़ू लेकर के चला है काशी नगरिया की गलियों को साफ करने के लिए। क्या थी प्रभु की लीला। सदा दिन एक से किसी के उजरते देखे, इंसान दुनिया में चलते उतरते देखे।
समय का कोई पता नहीं है, पल में पल क्या हो जाए संपत और शरीर का पता नहीं इस तकदीर का। आज एकदम से जवाब दिया है, अरे चंद ले जाओ काशी की गलियों को साफ करके आओ। चले हाथ में झाड़ू लेकर के काशी की गलियों को साफ करने के लिए। साफ जब हुई है तो परिचक महाराज शाम को भोजन खाने के लिए जब महाराज हरिश्चंद्र बैठे तो एकदम से एक भिखारी का रूप धारण करके विश्वामित्र आ गए और जवाब दिया, भैया मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ हो तो मुझे दे दो। आज एकदम से जवाब दिया है, सारा भोजन उठाया और दे दिया, ले भैया तू खा। आज उसी समय सारा भोजन उठाया दे दिया, ले भैया तू खा। दूसरा दिन हुआ, जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे एक घोड़ी का रूप धारण करके विश्वामित्र पहुंच गए। जवाब दिया, भैया आज हमें 4 दिन हो गए भोजन नहीं मिला, कोई मेरी आवाज सुना हो तो मुझे थोड़ा भोजन दे दे। हरिश्चंद्र ने सारा भोजन उठाया दे दिया, ले भैया तू खा ले। ऐसा ही परिचक महाराज 26 दिन हो गए विश्वामित्र ने महाराज हरिश्चंद्र को भोजन नहीं करने दिया। राजा का शरीर जर्जर हो गया। एक दिन कालू नाम का बेहतर कहने लगा, हरिया ये घड़ा ले जाओ, घाट से जल भर के लेकर के आओ। आज उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा को हाथ में ले लिया और लेकर के चले घड़ा को भरने के लिए। घाट पर पहुंच गए, घड़ा को भर के रख लिया, लेकिन परिचक महाराज शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो कि घड़ा को उठा करके सिर पे रख लें। आज महाराज हरिश्चंद्र उस घड़ा पे सर को रख करके रोने लगे और बोले,
घड़ा पे सर को रख लिया, फूट फूट करके रोने लगे। सोचने लगे परमात्मा क्या लिखा मेरी किस्मत में। आज एकदम से महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही नजर उठा करके देखा, सामने से रानी तारा उसी घाट पर चली आ रही है। सोचने लगे रानी तारा आ रही है, शायद मेरा घड़ा उठवा देगी, मेरा घड़ा उठ जाएगा। और जवाब दिया और ये गाने एकदम से रानी तारा पहुंच गई। महाराज हरिश्चंद्र बोले रानी तारा मेरा घड़ा उठवा दो। और महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं रानी मेरी एक बात सुनो। मेरा घर उठवा दो। और बोले महाराज हरिश्चंद्र जवाब दिया है रानी थोड़ा सहारा लगा दो, मेरा घड़ा उठ जाएगा। और जो इतने शब्द सुने रानी तारा कहने लगी महाराज आप ये क्या कह रहे हो? तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, तुम्हारे पास घड़ा बेहतर का है, हमारे पास में घड़ा ब्राह्मण का है। अगर मैंने तुम्हारे घड़ा को छू भी लिया कैसे जाओगी ब्राह्मण के घर में? इसलिए तुम्हें एक अकल बता देती हूँ, तुम एक काम करो। और कहा बोली रानी तारा तुम्हें देवे एक अकल बताई है, चलो
जवाब दिया है महाराज, गहरे जल में घुस जाओ, थोड़ा सहारा पानी का लग जाएगा, तुम्हारा घड़ा उठ जाएगा। हाय, जैसे इतने शब्द सुने सोई एकदम से महाराज हरिश्चंद्र मन में विचार करने लगे हैं, सोचने लगे हैं, परमात्मा ये वही रानी तारा है जिसने मंडप के नीचे बैठ करके ये कसम खाई थी कि दुख और सुख दुख में कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। आज वही रानी तारा ने मेरा गला नहीं उठाया, मैं क्या करूं। आज महाराज हरिश्चंद्र ने एकदम से गहरे जल में घुस करके घड़ा को उठा लिया, सर पे रख लिया, और जैसे ही बाहर निकल करके चले ऐसी ठोकर लगी, एकदम से घड़ा गिर पड़ा, घड़ा फूट गया। आज महाराज हरिश्चंद्र बड़ा ही बुरी तरीका से कटने लगे। जवाब दिया है, कालू नाम का मेहतर मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। महाराज हरिश्चंद्र जो है वहां से चले, धीरे धीरे आज कांपता हुआ राजा कालू नाम के मेहतर के सामने खड़ा हो गया। कालू नाम का मेहतर कहने लगा है, जवाब दिया, हरिया घड़ा कहाँ है?